गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया हैं। बाहर बहुत तेज ठंड है तो प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। ओके। ठीक है। तो वेलकम बैक टू नॉलेज गुरु। माय नेम इज गौतम चतुर्वेदी एज यूजुअल, यू नो इट राइट। So let's begin with the chapter. Let's proceed further, right? We were doing Wonderful World of Science, class 6, chapter 1 of science, up till temperature. Before temperature, we have done what we have done. We have learned about our earth, all right? We have learned about water, food. We have learned about what is science, how does sun plays a vital role, right? We have learned all these things. Now we are going to begin with temperature. So if you want to understand the previous things, kindly go back to my previous video. There you can watch it. And if you don't understand something, you can comment in the comment box. All right? Okay. तो टेम्परेचर इज व्हाट? टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर बेटा हिंदी में तापमान बोला जाता है। तापमान का मतलब क्या है? कुछ भी गर्म या ठंडा जब आप महसूस करते हैं, ठीक है, कुछ भी गर्म या ठंडा जब आप महसूस करते हैं तो उसका जो गर्म ठंडा जो होता है, जो उसका जो एक लिमिट होती है गर्म और ठंडे की, वो कहलाता है टेम्परेचर। तो इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में क्या होती है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ टेम्परेचर। ऑलराइट, ठीक है। आ गया समझ में? तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है बच्चा लोग, देखिए, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। ऑलराइट। अब टेम्परेचर हम नापते कैसे हैं? देखिए, टेम्परेचर हम दो तरीके से नाप सकते हैं। एक तो हमारा जो लेमैन तरीका है, जो देशी तरीका है, जो हम घर में करते आ रहे हैं, वो क्या होता है? हाथ पे आपने यहाँ पे नब्ज पे हाथ आपने वो रखा, थंब एंड फिंगर, और आपने नाप लिया। ठीक है। कैसे? कुछ तो दिल की धड़कन से नाप लेते हैं, हार्ट बीट से, राइट। और कुछ जो होते हैं वो गर्म और ठंडे से नाप लेते हैं कि भाई ज्यादा ज्यादा गर्म है, नॉर्मल है। ठीक है। एक तो तरीका ये है। अब ये जो तरीका है, इट्स नॉट ऑलवेज यूजफुल, है ना। हमको टेम्परेचर एग्जैक्ट पता नहीं चलता, हमको बस उसका ये पता चल जाता है कि वो बॉडी कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। एग्जैक्ट टेम्परेचर हमको पता नहीं चलता, राइट। तो एग्जैक्ट टेम्परेचर के लिए इंसान ने क्या करा? एक बहुत बढ़िया चीज बनाई जिसको बोले थर्मामीटर। ओके। अब ये थर्मोमीटर क्या होता है? बेटा, थर्मोमीटर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है क्लिनिकल, एक होता है लेबोरेटरी। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो पहले के जमाने में जो था वो मर्क्यूरी थर्मामीटर आता था। मर्क्यूरी थर्मामीटर में क्या होता था? एक कांच का ग्लास का केस होता था, ठीक है। उस ग्लास केस के अंदर ना मर्क्यूरी होती थी, है ना। उस ग्लास केस के अंदर एक एलिमेंट होता था मर्क्यूरी का। अब वो जो मर्क्यूरी होती थी ना, उसको होल्ड करने के लिए एक किंक नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, KINK। किंक छोटा सा होता है, ठीक है। वो क्या करता है? मर्क्यूरी को ना एब्रप्टली राइज होने या फॉल होने नहीं देता, वो उसको होल्ड करके रखता है, ताकि जब आगे उसमें एक मेटालिक बल्ब होता है, ताकि जब वो बल्ब जो है अपनी जीप पे या कहीं भी टच हो जहां का टेम्परेचर हाई या लो है, तो वो मर्क्यूरी को उसके हिसाब से घटाएगा या बढ़ाएगा। ठीक है। ओके। तो पहले ये वाले थर्मोमीटर्स इस्तेमाल होते थे, ठीक है। अब इनमें प्रॉब्लम क्या थी? इनमें प्रॉब्लम ये थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे 2 साल के, 3 साल के, ठीक है, तो उनका टेम्परेचर चेक करने के लिए डॉक्टर उनके मुंह में थर्मामीटर रख देता था, ठीक है, या हम लोग अपने घर में थर्मामीटर रख देते थे उनके मुंह के अंदर। अब वो तो बच्चा है ना, he or she doesn't know. So what the child used to do, he or she used to bit the thermometer। वो चबा देता था उसको। तो चबाने में क्या होता था? कांच तो है ही, वो कांच बहुत पतला भी होता था, तो वो कांच टूट जाता था, और कांच टूट के जो मर्क्यूरी है वो उस बॉडी के अंदर चला जाता था, ठीक है। तो वो बहुत हार्मफुल होता है। मर्क्यूरी इज टाइप ऑफ अ पॉइजन। राइट, ओके। तो उस चीज से बचने के लिए हमने क्या करा? हमने जो क्लिनिकल थर्मामीटर था उसका एक नया रूप बनाया, जिसको हमने बोला डिजिटल थर्मामीटर। अब डिजिटल थर्मामीटर में क्या होता है? कोई ग्लास केस नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस आप उसको लगा दो जहां आपको लगाना है, और वो बीप करेगा। जब वो बीप करेगा तो समझ जाओ कि उसने एग्जैक्ट टेम्परेचर आपका नाप लिया है। ओके। जब हम टेम्परेचर नापते हैं बेटा, तो उसके दो स्केल होते हैं। टेम्परेचर नापने के दो स्केल, स्केल मतलब वो प्लास्टिक वाला, लकड़ी वाला स्केल नहीं, उसका कितना टेम्परेचर है उसको नापने के दो स्केल होते हैं बेटा। एक होता है सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट। ओके। जो एसआई यूनिट होती है ना टेम्परेचर की, वो केल्विन कहलाती है। ध्यान रखिएगा, एसआई यूनिट क्या होती है? जो स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर की, वो केल्विन कहलाती है। आ जाता है क्वेश्चन कई बार, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ओके। अब फ़ारेनहाइट कम होता है,
सेल्सियस ज्यादा होता है, मतलब जितना ज्यादा फ़ारेनहाइट उतना कम टेम्परेचर, और जितना ज्यादा सेल्सियस उतना ज्यादा टेम्परेचर। ओके, आगे बात समझ में। तो इंडिया में जो होता है वो ज्यादातर सेल्सियस में चलता है, और बाहर देशों में ज्यादातर वो फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर नापते हैं। ओके, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट इज योर लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब इसको आप जगह जगह लेके नहीं जा सकते, तो इसको एक जगह रख दिया जाता है। अब ये किस काम में आता है बेटा, इसको आप ह्यूमन टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका बहुत बड़ा रीजन है, देयर इज अ बिग रीजन बिहाइंड दैट। रीजन क्या है कि इसमें ना टेम्परेचर नेगेटिव में भी होता है, और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो थर्मामीटर है ये ओनली वेदर फिनोमेनास, ऑलराइट, आपके केमिकल्स के टेम्परेचर या कोई भी बड़ी चीज, लैब की कोई भी बड़ी चीज को नापने के लिए ये काम में आता है। ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए काम में नहीं आता है। ओके, तो ये देखिए, ये इस टाइप के होते हैं। आजकल ये डिजिटल थर्मामीटर चल रहा है, ऑलराइट। ये जो आपको दिख रहा है आगे, ये मेटालिक बल्ब कहलाता है। इस पार्ट को हम अपने माउथ में या आर्म पिट में रखते हैं। आर्म पिट की जो बगल में जो है होती है हाथ के नीचे, ठीक है, या तो यहाँ रखते हैं, ठीक है, या माउथ में रखते हैं, ये वाला पार्ट। दूसरा ये आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर है। अब देखिए, लेबोरेटरी थर्मामीटर है ना, इसमें आपको सिंपल वाला दिखा रखा है यहाँ पे। ये क्या है, ये मर्क्यूरी जा रही है ऊपर। ये छोटा सा ब्लैक सा दिख रहा है, दिस इज योर किंग। ओके, और ये जो बगल में ये जो नंबर्स लिखे हैं ना, ये सारे स्केल्स कहलाते हैं, है ना। ओके, ऑलराइट, आ गया टेम्परेचर समझ में, थर्मामीटर समझ में आया। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ। ऑलराइट, सो मटेरियल्स। अब मटेरियल्स क्या होते हैं बेटा, मटेरियल्स वो चीजें होती हैं जिससे कोई एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, मटेरियल्स वो चीजें होती हैं जिससे कोई एक प्रोडक्ट बनता है, जैसे लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, बहुत सारे मटेरियल्स हैं। तो कोई भी जो यूजफुल चीज जिससे बनती है, जिस चीज से वो ऑब्जेक्ट बन रहा है, वो कहलाता है मटेरियल। ओके, ऑलराइट, जैसे फर्नीचर है घर में तो वो लकड़ी से बना है, तो लकड़ी क्या है, मटेरियल है। ओके, तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे द पेपर वी राइट ऑन, द मेटल की, द प्लास्टिक बैग, द रबर इरेजर, ये सब क्या है, ये सब हमारे ये सब हमारे क्या है, प्रोडक्ट है। द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज, द क्लोथ्स वी वेयर, द कप वी ड्रिंक मिल्क, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो ये सब क्या है, ये अलग अलग चीजें हैं। अब इनसे जो ये चीजें किससे बनी हैं, जैसे पेपर पेड़ से बना है, ठीक है, मेटल की बनी है, प्लास्टिक रूलर प्लास्टिक से बना है, रबड़ इरेजर रबड़ से बना हुआ है। तो ये सब किससे बने हैं, ये किसी ना किसी मटेरियल से बने हैं। तो जिस चीज से ये सारे ऑब्जेक्ट बने हैं वो मटेरियल कहलाता है। ठीक है, अब मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, हार्डनेस, कलर, ठीक है, उसके बाद अपीरियंस, ठीक है। तो अलग अलग ये प्रॉपर्टीज हैं, वो अपन पढ़ेंगे अपन आगे। ठीक है, तो एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बनता है। लेकिन फिर भी कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सेम मटेरियल से बनते हैं, लेकिन उनका यूसेज अलग अलग है। अब मैं जैसे कंप्यूटर माउस की बात करता हूँ, कंप्यूटर माउस भी प्लास्टिक से बनता है, लेकिन वो क्या करता है, वो कर्सर को मूव करने के काम में आता है। वहीं स्केल भी प्लास्टिक से बनता है, लेकिन वो क्या है, वो लाइन खींचने के काम में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार एक मटेरियल से डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, और उनका यूसेज भी डिफरेंट होता है। ओके, आई बात समझ में। देखिए, हमारे मटेरियल्स हैं प्लास्टिक, वुड, ग्लास, मेटल, रबर, और ये उनकी नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, शाइनी, डल, कोल्ड, हार्ड, सॉफ्ट। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये मटेरियल से ऊपर नीचे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, मामला क्लियर हो गया, वेरी गुड। लेट्स प्रोसीड फर्दर देन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंटिस्ट एंड साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, साइंटिफिक मेथड मतलब जो वो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक जो विज्ञान के तरीके इस्तेमाल करते हैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कुछ भी आविष्कार करने के लिए, वो कहलाते हैं साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। तो साइंस क्या है, बस एक तरीका नहीं है। किस चीज का तरीका, चीजों को मेमोराइज करने का, ठीक है, या फैक्ट्स और फिगर्स पे एक्सपेरिमेंट करने का। इट इज अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ऑब्वियस सी बात है। आपके सामने कुछ केमिकल, आपके सामने सपोज करिए दूध बॉईल हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, घर के ही लेते हैं। आपके सामने दूध बॉईल हुआ, अब आपके मन में क्या आएगा, यार ये दूध बॉईल क्यों हुआ। तो सबसे पहला क्यूरियोसिटी, ठीक है,
आपने अंदर एक क्वेश्चन करा, दैट इज क्यूरियोसिटी, कि ऐसा क्यों हुआ। अब आप उसके बारे में रिसर्च करोगे, ऑब्जर्व करोगे, रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन। तो एक एक स्टेप आप उसको समझ के चलोगे। तो साइंटिफिक मेथड्स जो होते हैं ना, वो साइंस को यूज करने में हेल्प करा जाता है। तो साइंस क्या है? बस फैक्ट्स और फिगर्स नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करने को भी हम साइंस कहते हैं, जिसमें से हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? साइंटिफिक मेथड्स। ओके, तो कौन कौन से होते हैं देखो। पहला कहता है ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग और अनक्लियर, यू सी अ प्लांट ग्रोइंग, ठीक है। तो जब हम किसी पौधे को उगते हुए देखते हैं, ठीक है, तो कुछ इंटरेस्टिंग सा लगता है हमें कि ये कैसे उग रहा है, क्यों हो रहा है। तो पहले हम देख रहे हैं चीजों को, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑलराइट, देन क्वेश्चन। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्यों हुआ, जो आपने देखा वो ऐसा क्यों हो रहा है, प्लांट क्यों उग रहा है, सीड क्यों जर्मिनेट कर रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? अब आपने देख लिया, क्वेश्चन कर लिया, अब आप क्या करोगे? एक्सपेरिमेंट करने से पहले ना कुछ चीज गैस करोगे। आप अब क्या गैस करोगे? आपने पढ़ रखा है कि भैया जो प्लांट ग्रो होता है वो फोटोसिंथेसिस की मदद से ग्रो होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या चीज पता लगी? सीड कैसे जर्मिनेट हो रहा है? सर सीड को जब उसके आसपास का एनवायरनमेंट जब उसके मुताबिक उसको मिल रहा है तो वो जर्मिनेट हो रहा है। दूध बॉईल क्यों हो रहा है? सर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया इसलिए शायद से दूध हमारा बॉईल हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हाइपोथेसिस, गैस करना कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। नाउ यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, आपको अपना आंसर चाहिए तो आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दोगे। फिर आप रिसर्च करोगे कि भैया हम कहाँ ढूंढे, क्या करें, ठीक है। तो आप क्या करोगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए? दूध को आप गैस पे ही क्यों बॉईल, वो हीट से ही क्यों बॉईल हो रहा है, आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख दो, क्या वो बॉईल होगा? तो ये एक्सपेरिमेंटेशन शुरू आपका हो जाएगा। आपने क्या बोला? टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो दूध बॉईल हो जाएगा। आप क्या करोगे? उसको सूरज की रोशनी में रख दोगे देखने के लिए, जस्ट टू ऑब्जर्व, जस्ट टू एक्सपेरिमेंट कि यार ऐसा होगा हीट से या नहीं होगा, या फिर उसको आर्टिफिशियल हीट ही चाहिए, ठीक है। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमने प्लांट्स का एग्जांपल लिया, तो ये क्या कह रहा है कि प्लेस प्लांट्स इन डिफरेंट लाइटनिंग कंडीशन। अब वो ग्रोथ देखने के लिए आप क्या करोगे? उसको सूरज में रखोगे, एक को आप ऐसे शेड में रख दोगे, एक को आप थोड़ा ऐसे रखोगे जहाँ पे शेड और सूरज दोनों होगा, ठीक है। तो उसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि प्लांट कैसे ग्रो हो रहा है, ठीक है। अब एनालिसिस, अब जो आपने एक्सपेरिमेंट करा है उसके आप कंपेयर करोगे। अब आप कि भैया जब हमने दूध को गैस पे रखा था तब वो कैसे बॉईल हुआ था, और जब हमने उसको सूरज की रोशनी में रख दिया तब वो बॉईल क्यों नहीं हुआ। अब आप दोनों चीजों को कंपेयर करोगे। ऐसे ही जो प्लांट आपने रखा था शेड में और जो प्लांट आपने रखा है कहाँ पे, रोशनी में, उन दोनों को कंपेयर करोगे कि किसमें कितनी ग्रोथ हुई, किसमें ग्रोथ नहीं हुई। तो कंपेरिजन करना इज योर एनालिसिस, ठीक है। लास्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होगा कि आपने क्या सीखा एक्सपेरिमेंट से, आपको क्या पता चला कि भैया आपने जो गैस करा था क्या वो सही था, या आपको दोबारा से कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। तो ये कहलाता है कंक्लूजन। ऑलराइट, अब साइंटिस्ट क्या होते हैं? साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। तो साइंटिस्ट कौन होते हैं? जो साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं नई नई चीजें ढूंढने के लिए। ओके, but anyone who follows the scientific method is working like a scientist. Someone cooking food may be wondering while the dal has spilled out of the cooker, was there too much water? लेकिन ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट आपको लैब में ही मिलेगा, वो बिखरे बिखरे बाल और बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ, नहीं। साइंटिस्ट घर में भी होते हैं, ठीक है। कोई भी हो सकता है। साइंटिस्ट का मतलब क्या है? साइंटिस्ट का मतलब ये है कि ऐसा ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु यूजेस साइंटिफिक मेथड, एक ऐसा प्राणी जो साइंटिफिक तरीकों को इस्तेमाल करके कुछ बनाए या कुछ समझे या उसके बारे में कुछ सोचे। तो हम क्या करते हैं? हमने घर पे भी, अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, दूध बॉईल क्यों हो रहा है, खाना क्यों पक रहा है, खाने में से खुशबू क्यों आ रही है, हमने मसाला डाल तो मसाला कहाँ गया खाने में। तो ये सब क्या है? ये एक्सपेरिमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, और यही सब तो है कि हमने ऑब्जर्व करा, फिर हमने गैस करा। तो ये सब क्या है? ये भी साइंटिफिक मेथड्स है। तो घर में भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। ओके, ऑलराइट। साइंटिस्ट हमेशा टीम में काम करता है, तो ऑलवेज रिमेंबर बी अ टीम प्लेयर। कभी अलग होके मत काम करो, ताकि ये जो सारे जो अपने साइंटिफिक मेथड समझी ना, ताकि ये जो है ये अलग अलग जने को आप बांट सको। जब आप स्कूल के प्रोजेक्ट करेंगे या बड़े होके कोई साइंटिफिक प्रोजेक्ट करेंगे, तो रिमेंबर ऑलवेज बी अ टीम प्लेयर। कभी भी आगे होके अपने आप
करने की जरूरत नहीं है। देखिए जितने भी स्पोर्ट्स हैं राइट, उसमें क्या है, टीम्स। अब टीम्स क्यों होती हैं, टीम क्यों होती है, ताकि सब लोग को कुछ ना कुछ काम आता है। जैसे आप क्रिकेट की बात करें तो कोई बैटिंग अच्छी करती है, कोई बॉलिंग अच्छी करता है, कोई फील्डिंग अच्छी करता है, ठीक है, कोई कीपिंग अच्छी करता है, तो सबका अपना अपना रोल होता है। तो अगर आप टीम प्लेयर होके नहीं आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो दैट कुड बी फ्यूटाइल एज वेल। कई बार फ्यूटाइल हो जाता है, मतलब फ्यूटाइल का मतलब बहुत खतरनाक भी होता है। तो अगर आप टीम को मिला के आप सबको अपना अपना काम सौंप दोगे तो एक आपको फटाफट से आपको रिजल्ट भी निकल जाएगा और वो सेफली भी आपका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो जाएगा। तो ऑलवेज बी अ टीम प्लेयर। ओके, ऑलराइट। देखिए ये हमारे साइंटिफिक मेथड्स हैं, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन आंसर, ठीक है, हाइपोथेसिस, एक्सप्लेनेशन, थ्योरी। तो ये सब हमारे जो है ये साइंटिफिक मेथड्स हैं। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है। अब साइंटिफिक मेथड के एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिए, आप इसमें से भी देख सकते हैं। जैसे पेन स्टॉप्स राइटिंग, मान लीजिए आपका पेन काम करना बंद कर दिया, तो आप ऑब्जर्व क्या क्या करोगे, तो पेन स्टॉप राइटिंग, काम उसने लिखना बंद कर दिया, ये आपका ऑब्जर्वेशन है। क्वेश्चन, भाई क्यों रुका, क्या होगा, ठीक है। हाइपोथेसिस, हो सकता है गैस, यार इंक सूख गई हो, है ना, या फिर इंक खत्म हो गई हो, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट, खोल के चेक चेक करेंगे वो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में एनालिसिस, अगर खाली है तो आपका गैस करेक्ट है, तो आपको कोई दूसरा गैस नहीं करना। मान लीजिए खाली नहीं है तो हो सकता है इंक सूख गई होगी, तो वो करते हैं ना अपन बचपन में, वो पीछे से फूक मारते हैं, तो क्या होता है, आगे से इंक निकलनी शुरू हो जाती है। या फिर सर्दियों में जैसे पान पेन हमारा वो समटाइम्स द इंक यूज टू गेट फ्रोजन इनसाइड रिफिल, सो व्हाट वी यूज टू रब इट लाइक दिस, तो थोड़ा सा उसमें से इंक निकलना चालू होती थी, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एनालिसिस है। अगर आपका नहीं है तो दूसरा वाला करिए, ठीक है। कंक्लूजन, इफ द इंक ड्राइड अप, तो आपको चेक करना है कि कहीं कैप तो नहीं खुली रह गई थी पेन की, या फिर इंक तो पुअर क्वालिटी की नहीं आपने डाल दी है, ठीक है। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया। ओके, तो ये सब क्या है, दिस वाज ऑल अबाउट साइंस, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। हमने साइंटिफिक मेथड्स पढ़ लिए, साइंस क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ऑलराइट। तो दिस वाज द होल पीपीटी, ऑलराइट। if you want you can go back again to one of my videos which was wonderful world of science वाला, एक मेरा वीडियो है पुराना, उसको आप जाके देख सकते हो, ऑलराइट, ठीक है। उसमें नीचे कमेंट कर सकते हो, ये मेरा फ्रेश वीडियो है इसका, इसको भी आप देखिए, उसको भी देखिए, एंड देन आप उनको कंपेयर करिए, या आप उन दोनों को दोनों वीडियो को समझिए। जौन सा भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं वो टॉपिक दोबारा आपको रिपीट करके समझा सकूं। ऑलराइट, so we will meet in the next class. Okay, then up till then, okay, thank you and please like and share, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बच्चा लोग, ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर।